हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है खान सर का पॉलिटी का क्लास नोट्स है। ठीक है, इसमें हम लोग कल इस वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे। हम लोग राजनीति के निर्देशक तत्वों के बारे में अगले वीडियो में पढ़ लिए थे। आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें ऑब्जेक्टिव कुछ प्रश्न हैं। ठीक है, इस वीडियो में आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जुड़कर वहाँ से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, नोट में दिया गया है, मिनर्वा मिल मुकदमे में न्यायालय ने कहा कि सरकार नीति निर्देशक तत्व या मूल अधिकार दोनों पर ध्यान दे, अर्थात संतुलन बनाए रखें। न्याय ने कहा कि नीति निर्देश तत्व एक लक्ष्य है और इस लक्ष्य पर पहुंचने का साधन मूल अधिकार है। सरकार मूल अधिकार पर नीति निर्देशक तत्व को प्रावधान नहीं दे सकती। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ दिया गया है, मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। इसे यूएसए में से लाया गया है, इसे आयरलैंड से लिया गया है, इसे भाग 3 में रखा गया है, इसे भाग 4 में रखा गया है। यह नैतिक अधिकार का जन्म से ही मिल जाता है, यह नैतिक नहीं, सरकार इसे लागू करने का बाध्य नहीं है। आगे देखेंगे हम लोग, यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनवाद के योग्य है, यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनवाद के योग्य नहीं है। आगे देखेंगे, यह सरकार की शक्तियों को घटा देता है, अर्थात ऋणात्मक कर देता है, यह सरकार के। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, स्मरणीय में कुछ दिया गया है, स्मरणीय में कुछ हम लोग देखेंगे, देख लीजिए। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे, हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुछ दिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशिक सिद्धांत के निम्नलिखित में से कौन सा सूचीबद्ध है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 1 और 2, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, 2 नंबर प्रश्न दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक परिवर्तनीय नहीं है, जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। आगे देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों का ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो हमारा सही अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा धारा 47, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 4। आगे देखेंगे हम लोग, प्रश्न दिया गया है, 8 नंबर प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेखित है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 36 और 51। आगे दिया गया है प्रश्न, निम्नलिखित निर्देशित सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा
शासन के प्रभावी इकाई के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया गया है, ये कूट है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सूची 1 सूची 2 के सुमेलित मिलान कीजिए, ठीक है, यह मिलान करने वाला है, सुमेलित करने वाला है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे प्रश्न दिया गया है, आगे इसमें से कौन सा राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांतों के संबंधित नहीं है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सूचना का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय कौन सा कथन सही है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा वे एक दूसरे के पूरक हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के दुबले वर्गों को शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के अभिवृद्धि उपलब्ध है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 46। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। आगे प्रश्न दिया गया है, हमारा 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों के प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा आयरलैंड से, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन संबंधी है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 51। आगे प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती प्रणाली का व्यवस्था की गई है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन कराओ के भागीदारी का प्रावधान दिए गया है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 43 को। आगे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? नीति निर्देशक तत्व है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा समान नागरिक संहिता। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, एक क्या है? ठीक है, तो हमारा सही जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों से सम्मिलित नहीं है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सूचना का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया गया है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो जहां सुविधा अदा किया जाता है, किसने कहा था? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा के.टी. शाह ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन निर्देशक सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा 24 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों के ए और दूसरे का आर क्या है कहा गया है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। ए सही है परंतु आर गलत है, यहाँ पर देख सकते हैं ए सही है, ठीक है, और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। आगे 25 नंबर प्रश्न है, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के नीति के निर्देशक तत्वों से जुड़ा गया था? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा उद्योगों के प्रबंधन और कामगारों से सहभागिता। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, संविधान निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत है? ये इसमें भी, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कूट दिया गया नीचे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी केवल 1-3-3, ठीक है, 1-3-3 एक बच्चों के जनजाति और जनजातियों के लिए, ठीक है। आगे प्रश्न है,
आगे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांतों से सम्मिलित है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा राज्य देश पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। आगे प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन और अन्य जीवों की रक्षा के लिए प्रावधान किए जाते हैं? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के बाद थोड़ा बात जोड़ा गया है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मुक्त कानूनी सलाहकार। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशिक सिद्धांतों के निम्नलिखित में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बी 1 और 2। ठीक है, 1 और 2। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के भारतीय संविधान में शामिल किए जाने वाले उद्देश्य? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा, आगे प्रश्न है हमारा, आगे प्रश्न है 33 नंबर, कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक तो एक नहीं, 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी आदर्श घोषित करता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आगे प्रश्न है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सा भागों को विभाजित किए जा सकते हैं? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा वादी युग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर। आगे प्रश्न दिया गया हमारा 37 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के आधारभूत है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा समान एक के लिए वेतन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा पुरुष और स्त्रियों के दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, इसमें कुछ बीपीएससी में पूछे गए, मेंस में पूछे गए समावती प्रश्न है, इसमें देख सकते हैं आप। राज्य नीति के निर्देशक तत्व की घोषणा नहीं है, बल्कि राज्य के नीति के मार्गदर्शन के लिए संतुष्ट व्याख्या कीजिए और बताइए कि व्यवहार कहाँ तक लागू किए गए हैं। ठीक है, 60 में पूछा गया था, 60-62 में मेंस में पूछे गए थे ये प्रश्न। ठीक है, आगे देखेंगे विभिन्न भारतीय निर्देशक के सिद्धांतों के वर्णन कीजिए और 1950 के बिहार में इसे किस तरह क्रियान्वित किया गया है। ये 53 और 55 में बीपीएससी मेंस में पूछे गए हैं प्रश्न। आगे प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान के निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विवेचना कीजिए और उसका सहज महत्व बताइए। 4 नंबर प्रश्न, मौलिक अधिकारों के नीति निर्देशक के बीच अंतर बताएं। नीति निर्देशक सिद्धांत में उपस्थित गांधीवाद के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। दोस्तों
और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से जुड़कर आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।